आज एक और टॉपिक हमारा क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड है, गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स के। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ह्यूमन के अंदर। पहले हम एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी मीडियम कौन कौन सा होता है, पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। अब देखो गैसेस एक्सचेंज ह्यूमन के अंदर कैसे और किस तरीके से होती है। जैसे प्लांट भी है ना, गैसेस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन करते रहते हैं, ऐसे एनिमल भी क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज एनवायरनमेंट से या रेस्पिरेशन करते हैं। उन ऑक्सीजन को ग्लूकोज तोड़ने के लिए काम आता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करते हैं, हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन के अंदर ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड्स, और गैसेस एक्सचेंज के क्या अंदर होता है कि एक किस्म का इनटेक एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं, पर जिसके अंदर हमें एनर्जी हासिल हो उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखो रेस्पिरेशन और प्लस में जो ब्रीथिंग या गैसेस एक्सचेंज है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो रिलेटेड कैसे, जैसे कोई भी हमने बॉडी का सेल उठाया, उस सेल के अंदर फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गैसेस एक्सचेंज कह सकते हैं। पर यही ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करे और बदले में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और बदले में एनर्जी भी प्रोड्यूस करे, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं और इनकी ऑक्सीजन एनर्जी कन्वर्ट करने में यूज होती रहती है। और खाली गैसेस एक्सचेंज हो तो उसको हम सिर्फ क्या कहेंगे, गैसेस एक्सचेंज कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया के अंदर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके पास कोई ना कोई रेस्पिरेटरी मीडियम लाजमी होता है। अब उस रेस्पिरेटरी मीडियम के अंदर एक टेरेस्ट्रियल आ जाते हैं और दूसरे एक्वेटिक्स आ जाते हैं। अब देखो टेरेस्ट्रियल यानी कि एनवायरनमेंट लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर रहने वाले, और एक्वेटिक जो होते हैं वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर रहने वाले। अब जो लैंड के ऊपर रहते हैं वहां पे ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 21% होती है, और इनका जो एक्सक्रिएटरी मटेरियल है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसको हम यूरिया और यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब अगर इधर देखा जाए तो इधर जो एक्वेटिक्स होते हैं उनके अंदर जो 5% ऑक्सीजन होती है। क्यों 5% होती है? क्योंकि उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कौन सा है, अमोनिया है। अमोनिया एक टॉक्सिक मटेरियल है, तो जब अमोनिया को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो उससे ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाती है, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारा मेन टॉपिक है कि रेस्पिरेटरी मीडियम कौन सा होना चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेटरी मीडियम जैसे सपोज करते हैं टेरेस्ट्रियल के ऊपर रहते हैं, उनके पास लंग्स भी होते हैं, स्टोमेटा भी होते हैं और प्लस में स्किन भी होता है। जैसे सपोज करते हैं लंग्स किस किस के पास होते हैं, ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन के अंदर भी लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। और अगर प्लांट के अंदर देखा जाए तो प्लांट के अंदर ज्यादातर क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं, उनसे ये गैसेस एक्सचेंज या रेस्पिरेशन करते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्किन से रेस्पिरेशन। ये स्किन भी एक किस्म का उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस भी कह सकते हैं। स्किन को रेस्पिरेटरी सरफेस भी कह सकते हैं। वो ज्यादातर किसके अंदर होता है, फ्लो के अंदर गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता रहता है, ठीक है। अब अगर एक्वेटिक्स की बात करें तो एक्वेटिक के अंदर देखा जाए तो किसी किसी के पास गिल्स भी होते हैं। ज्यादातर जो फिश है या मोलस्का होते हैं उनके पास फिशेस गिल्स होते हैं, और प्लस में कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास बॉडी सरफेस होता है। जैसे सपोज करते हैं अगर देखा जाए तो वो प्लेनेरिया है और प्लस में लिबेरिया है। ये किंगडम एनिमलिया आप पढ़ोगे, उसके अंदर आप लोगों को ये एनिमल्स, ये फाइलम पाए जाते हैं। उन फाइलम के अंदर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स वगैरह, साइकोन है, ल्यूकोन वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। उनसे ये मतलब कि कहने का मतलब ये रेस्पिरेटरी जो सरफेस है और रेस्पिरेटरी जो वो उसका आउटर लेयर होती है, यानी कि मेम्ब्रेनियस हम कह सकते हैं, उसकी एक प्लाज्मा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो उसको रेस्पिरेटरी या गैसेस एक्सचेंज कराने में हेल्प करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन गैसेस एक्सचेंज करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब देखो एक और के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका जो रेस्पिरेटरी मीडियम होना कैसे चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। जैसे सपोज करते हैं उनके अंदर कुछ खासियतें होने चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या है, खासियत है कि कौन कौन सी खासियत होती है। एक तो बिल्कुल पतला होना चाहिए, ठीक है, मोटा सा ना होना चाहिए, पतला सा होना चाहिए और वेट वाला होना चाहिए, यानी कि गीली जमीन होनी, गीला होना चाहिए। गीला जितना होगा उतनी ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा अटैच होगी, ठीक है। उसके बाद परमिएबल होना चाहिए, यानी कि वो जो गैस आए वो चली जाए, ठीक है। परमिएबल हो, सेमी परमिएबल ना हो, परमिएबल से। और उसका जो सरफेस एरिया वो लार्ज हो, जितना सरफेस एरिया लार्ज होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी प्रोपोर्शंस का मतलब क्या है, रेशो क्या है, ठीक है। रेशो के किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस का रेशो क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन बीइंग की अगर बात की जाए, पूरी बॉडी प्लस में उसका जो रेस्पिरेटरी टोटल सरफेस एरिया है वो तकरीबन 20 टाइम्स इंसान की बॉडी से ज्यादा सरफेस एरिया है। ये रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया वो इंसान की बॉडी से 20 गुना बड़ा है, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब आते हैं कि इंसान के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है हमारी लंग्स के अंदर होती है। लंग्स का एक हमने थोड़ा सा हिस्सा उठाया है, उसके अंदर यानी कि गैसेस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन होती कैसे। जैसे सपोज करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अगर लंग्स की बात की जाए तो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंचियोल्स है और ब्रोंचियोल्स के बाद अलविलाई होते हैं, ये छोटे छोटे। इस अलविलाई को हमने बड़ी करके दिखाया है कि अलविलाई डायरेक्ट कनेक्टेड होती है किससे, ब्रोंचाई से। यहाँ से ऑक्सीजन और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और जाती है। ये ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। अब जैसे सपोज करते हैं ब्रोंचाई डायरेक्ट कनेक्टेड होती है हमारी किससे, अलविलाई से कनेक्टेड होती है, ठीक है। अब अलविलाई के अंदर जो ब्लड आता है वो पल्मोनरी आर्टरी लेके आती है। पल्मोनरी आर्टरी आती कहां से है, हमारे हार्ट से आती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। सारी की सारी आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर 9th चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि जितनी भी आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती है, पर एक्सेप्ट वन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती है। कहां से, हार्ट से लंग्स की तरफ आती है। उसके बाद यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन इसके अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। फिर जो साफ खून, ऑक्सीजनेटेड खून जो बचता है वो पल्मोनरी वेन के जरिए हमारे वापस हार्ट के अंदर जाती है, ठीक है, टूवर्ड्स हार्ट के अंदर जाती है, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब ये यहाँ पे भी है कि जितनी भी वेन्स है वो खराब खून उठाती हैं, बाकी एक वेन, एक ऐसी वेन है जो हमारी साफ खून उठाती है, जो जिसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। ये क्या करती है, साफ खून को लंग्स से हार्ट तक लेके जाती है। ये आज का हमारा गैसेस एक्सचेंज एनिमल के अंदर टॉपिक है। इसके बाद क्लास मैट्रिक का हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। इसके बाद डिफरेंट टाइप के हम और भी टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।